हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम टू माय चैनल ड्रीम चैंपियंस 11। तो इस वीडियो में हम जिस मैच की बात करेंगे वो अब बिजनेस एंड ऑफ फीफा विमेंस वर्ल्ड कप है। सिर्फ फीफा विमेंस वर्ल्ड कप का बिजनेस एंड ही नहीं है, आज से आपको प्रीमियर लीग भी चालू होते दिखेगा। तो मैं अभी थोड़ा सा पहले ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, बट बहुत सारे मैचेस अब आपके लिए आने वाले हैं। लगभग रेगुलर 24/7 हमारे मैचेस अब चलेंगे। ऑल 7 डेज प्रीमियर लीग कल से चालू हो रही है। और अगर आप जानते हो तो हम ये टूर्नामेंट लगभग साल भर खेलते हैं। बट फिलहाल अभी फीफा विमेंस वर्ल्ड कप की बात हो रही है। क्वार्टर फाइनल्स तक हम पहुंच गए हैं और इस मैच में दो विमेंस फुटबॉल के जायंट्स खेलेंगे। स्पेन विमेन और नेदरलैंड्स विमेन के बीच में दो यूरोपियन जायंट्स, और देखेंगे किस तरीके से इनका आपस में मैच जा सकता है। तो एनालाइज करते हैं इनके गेम को और देखते हैं किस तरीके से हम टीम्स बना सकते हैं। अब दो तरीके से गेम जा सकता है, या तो बहुत अटैकिंग होगा या टिपिकल दो बड़ी साइड्स 0-0 टाइप्स खेलती हैं। तो पेनल्टीज में बहुत मैचेस गए हैं इस वर्ल्ड कप के। देखते हैं यहाँ हम किस तरीके से टीम्स बनाएंगे। तो फीफा विमेंस वर्ल्ड कप 2023 क्वार्टर फाइनल्स तक अब हम पहुंच गए हैं। स्पेन विमेन खेलेगा नेदरलैंड्स विमेन से। फाइनल अपडेट्स दोस्त इस मैच के आपको मिलेंगे टेलीग्राम चैनल पे। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रहेगा टेलीग्राम का लिंक। आपके सामने इस समय स्क्रीन पे हमारा टेलीग्राम चैनल दिख रहा होगा, आप वहाँ पे ज़रूर से जुड़ सकते हो। बाई चांस अगर लिंक काम नहीं करता, आप इस तरीके से @ड्रीम चैम्पियंस 4x1 जाके टेलीग्राम पे सर्च करो और हमारे साथ जुड़ो। इस मैच के सभी फाइनल अपडेट्स, मेरी फाइनल टीम, सिर्फ यही नहीं, अब 7 दिन का फुटबॉल है तो सभी कुछ आपको टेलीग्राम पे मिलने वाला है। तो वेलिंगटन रीजनल स्टेडियम में सुबह 6 बजे का आपका अलार्म लग जाना चाहिए, क्योंकि 6:30 बजे हम आपको ज़रूर से यहाँ पे टीम देंगे। ठीक है, तो 6:30 बजे ये मैच है। हेड टू हेड अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे स्पेन विमेन 3-2 से आगे है। आप मान के चलो यहाँ पे स्पेन का 3 है, नेदरलैंड्स का 2 है लास्ट 5 मैचेस में। बस इसमें इंटरेस्टिंगली क्या है, अगर आप लास्ट 3 मैचेस देखो तो तीनों के तीनों स्पेन जीता है। पिछली बार 1-0 हुआ है जिसमें गुइजारो स्कोर करी है, उसके बाद 2-0 हुआ है जिसमें हरमोसो 2 गोल मारी है, और उसके बाद भी यहाँ पे 2-0 का स्कोर लाइन यहाँ पे आपको दिखा है। तो लास्ट तीनों मैचेस में अगेंस्ट नेदरलैंड स्पेन विक्टोरियस रहा है। अगर टोटका तंत्र आप थोड़ा सा मानते हो तो ये आपके लिए एक बड़ा रिजल्ट है। आप इस गेम में भी स्पेन को जिता सकते हो। बट काश काश चीज़ें इतनी आसान होती और हम इतनी आसानी से अपनी टीम सिलेक्शन यहाँ कर पाते। ठीक है, तो गुइजारो मारी है, हरमोसो 2 गोल मारे हैं। कोई हेड टू हेड का टोटका मानते हो तो ये दो आपके नाम रहेंगे। अब इसके सिवा क्या है, यहाँ पे आपको हरमोसो मारी है, बोन माती मारी है लास्ट मैच में। बोन माती वॉज ऑन फायर और काइंड ऑफ मान के चलो 1-2 लीग्स तो हमको बोन माती यहाँ पे जिता दी है। कोडिना का स्कोर आया है, फिर बोन माती का आया है, रिडोंडो, अगेन बोन माती और बोन माती और रिडोंडो। अब ये वो वन ऑफ द मैच था जिसमें आप मान के चलो हमने मिस करी थी रिडोंडो, और फिर भी बोनमाती ने एक लीग लगीली जिता ली थी। बट आप मान के चलो ऐसा हर गेम में यहाँ पे नहीं होने वाला है, थोड़ा सा ये ट्विस्ट यहाँ पे रहता है। अब लाइनअप पे पहुँचेंगे तो आगे की बात करेंगे, बट उसके अगले पिछले गेम में देखोगे तो 4-0 जापान से हारे हैं। तो जो एक बड़ी टीम से स्पेन खेली है वहाँ पे पिला गई है, और 5-0 अगेंस्ट जैम्बिया का स्कोर लाइन है। यहाँ पे भी एबिलेरा हो गई, हरमोसो हो गई, हरमेसो हो गई, पुतेलास हो गई, बहुत सारे डिफरेंट स्कोरर्स यहाँ पे भी इनके रहे हैं। फिर देखोगे रिडोंडो, मारिया, हरमोसो, फिर रिडोंडो फिर हो गई। इस मैच में भी रिडोंडो का एज अ सब्सिट्यूट आके 2 गोल करी थी। तो आइडियली मैं कहूँगा ना, अगर कैलडेंटे, पुतेलास, इन्होंने बहुत अपॉर्चुनिटी दी है, बट अगर मैं पिछले मैच की बात करूँ तो रिडोंडो आके बेटर खेली है। ठीक है, तो रिडोंडो एक अच्छा गोल स्कोरिंग चॉइस आपके लिए रहेगा। फिर बोन मार्टी, एस्टर और बतीले यहाँ पे आपके रहेंगे। ठीक है, अब ये काइंड ऑफ एक गोल स्कोरर्स का था। आप ज़्यादातर देखोगे रिडोंडो का नाम आया है, हरमोसो का नाम आया है, बोन माती का नाम आया है। तो इनके साथ तो आपको ऑब्वियसली जाना ही जाना है। ठीक है, सेम बात अगर नेदरलैंड्स की करूं तो मार्टिन्स का नाम आपको बहुत दिखेगा। रूट का नाम लगभग हर मैच में एक बार दिखेगा। बीच में वैंडेडोंग भी आएगी, ब्रुक्स और पेलोवा में कोई एक ना एक आएगा ही आएगा। तो दोनों फ्लैंक से इन्होंने अच्छा अटैक किया है। बट दोस्त देखो, अब क्या है, ये वाले मैच में ना कितना अटैक होगा ये हमें सोचना है। स्पेन डिफेंसिव फुटबॉल नहीं खेलता, स्पेन अटैकिंग खेलता है। कहीं ना कहीं नेदरलैंड्स डिफेंसिव खेलता है, बट मुझे नहीं लगता नेदरलैंड्स का डिफेंस ना
शायद स्पेनिश अटैक को 90 मिनट तक रोक पाएगा, और मैं स्पेनिश अटैक नेदरलैंड्स अटैक को प्रॉब्ली नहीं रोक पाएगा। तो दिस इज़ वन ऑफ दोज गेम्स ना जिसमें आप मान के चलो दोनों टीमें स्कोर करेंगी। तो हैविंग सेड दैट, इस मैच में ना दोस्त मेरे हिसाब से आपको गोल स्कोरर्स इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब मेन बात करें ना, अपना बेहतरीन मार्कर निकालते हैं जो 2 मिनट में गायब हो जाता है। ठीक है, और यहाँ पे टीम को देखते हैं। अब अगर आप यहाँ पे गोल स्कोरर्स पॉइंट ऑफ देखो अगेंस्ट अ टीम लाइक स्पेन प्लेयर्स लाइक वेरेंस्टीन चल सकते हैं, बट क्या ये स्मॉल लीग शॉर्टलिस्ट में हो सकते हैं, स्पेशली विद द नंबर ऑफ प्लेयर्स इन द अटैकिंग सेक्शन और जितने गोल स्कोरर्स हैं? मैं कहूँगा प्रॉबेबली नहीं। देखो मार्टिन्स आपको लेनी पड़ेगी, और अगर मार्टिन्स स्कोर नहीं भी करती ना, मार्टिन्स इज अ प्लेयर लाइक दैट जो आपको टैकल इंटरसेप्शन फिर भी देती है। ठीक है, मार्टिन्स के साथ में आपके पास रूड का बहुत बेहतरीन ऑप्शन है, तो आपको ऑब्वियसली यहाँ पे रूड भी अच्छा करते दिख रही है और लगभग हर मैच में स्कोर करी है। और तीसरी प्लेयर जो मैं आपको डेफिनेटली कहूँगा ही कहूँगा वो है वैंडी डोंग। आई रियली लव वैंडी डोंग कि ये अटैकिंग थर्ड में बहुत ज़्यादा जाती है। ठीक है, अटैकिंग थ्रेड्स भी इसके काफ़ी ज़्यादा बनते हैं। तो वैंडी डोंग ऑल्सो इज़ एन इम्पॉर्टेंट प्लेयर फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू। इनके डिफेंस में देखोगे तो मैं स्पिट्से को पहला रिकमेंडेशन दूंगा, और मुझे लगता है ज़्यादा सेव्स नेदरलैंड गोलकीपर के बनेंगे। नेदरलैंड्स प्रॉबेबली आप मान के चलो इस गेम में बैठने वाला है, ज़्यादा अटैक इस गेम में स्पेन वीमेन करेगा। तो अगर शॉर्टलिस्ट करूँ, डोमसेलार, स्पिट्से, प्रॉबेबली यहाँ से रूड, मार्टिन्स, ये चार तो मेरे टॉप 4 रहेंगे। ठीक है, अब इसके सिवा आप मान के चलो मैं नेक्स्ट 2 शॉर्टलिस्ट में मैं बारेंस्टाइन नहीं दे रहा हूँ, मैं पेलोवा नहीं दे रहा हूँ। ये दोनों इस टूर्नामेंट में कभी ना कभी कुछ ना कुछ कर चुके हैं। ठीक है, बट मैं अपना फाइनल प्लेयर कहूँगा आप ब्रक्स और वैंडेडोंक में पकड़ो। इसका सीधा रीज़न क्या है, आपको गोल स्कोरिंग ऑप्शंस चाहिए। मैंने पेलोवा को इतना सेंटर आते नहीं देखा है, बट ब्रक्स और इधर से डोंक ये लिटरली बॉक्स में खेलने टाइप प्लेयर्स हैं, तो इन दोनों के अटैकिंग रन्स आगे काफ़ी बनते हैं। ठीक है, हैविंग सेड दैट बेरेंस्टाइन के भी बनेंगे, बट बेरेंस्टाइन ना अगर गोल नहीं मारती तो 10 पॉइंट भी नहीं देती है, और ये मेरा बेरेंस्टाइन के साथ इशू है। पिछले मैच में बेरेंस्टाइन स्कोर करी है गोल, और उसके 52 पॉइंट्स थे, जिसमें आप 46 मान के चलो गोल स्कोर करने के मिलते हैं, 4 आपको सिलेक्शन के बनते हैं, तो उसके सिवा सिर्फ 2 पॉइंट। और यही मेरा बेरेंस्टाइन के साथ इशू रहता है कि अगर बेरेंस्टाइन स्कोर नहीं करती है ये 10 पॉइंट भी नहीं देगी। तो मार्टिन्स, रूड, स्पिट्से, डोमसेलार ये टॉप 4 हैं। ठीक है, इसके सिवा ब्रक्स और वैंडीडोंक ये 6 ऑप्शंस यहाँ पे शॉर्टलिस्ट में रहेंगे नेदरलैंड्स की तरफ से। ठीक है, ये यहाँ पे हो गई नेदरलैंड्स की कहानी। अब अगर हम स्पेन की तरफ चलें तो भाई यहाँ पे भी जो मामला है ना वो थोड़ा सा ट्रिकी है। अब देखो, अब हरमोसो हर मैच में चली है, बोन माती हमारी लास्ट मैच की हीरोइन। ठीक है, लीग जिताई है इसने तो हीरोइन ही बोलेंगे, तो ये दोनों तो आपकी टीम में होनी चाहिए। तो बोन माती हो गई, हरमोसो हो गई, ये दोनों आपकी टीम में होंगी। मैं पीछे से बटीले के साथ 100% जाऊँगा। एबिलेरा आप छोड़ नहीं सकते हो, एबिलेरा हैज़ डन वंडर्स इन दिस टूर्नामेंट। अब देखो अगर गोल नहीं भी मारती ना तो ये दिस इज़ अ मैच जिसमें ये पूरा मैच खेलेगी। 40 पॉइंट थ्रू टैकल इंटरसेप्शन अगर आपको कोई दे रहा है तो दैट इज़ एज गुड एज एन असिस्ट। तो एक अच्छी प्लेयर आपकी यहाँ हो जाती है। तो रेडोंडो हो गई, एबिलेरा हो गई, हरमोसो हो गई, पटीले हो गई। ठीक है, अब यहाँ लास्ट मैच में कोडिना हेडर से स्कोर करी है, बट मैं अभी भी कहूँगा अब तक हर मैच में इरीन हर्नांडेस के पास एक ऐसा चांस आया है जो आप बोलोगे कि इसने क्यों ये स्कोर नहीं किया है हेडर से। तो इरीन हर्नांडेस का जो हेडर है ना वो बाप है, और इसीलिए मैं यहाँ आपको इरीन हर्नांडेस भी शॉर्टलिस्ट में डालूंगा। ठीक है, तो अब 1 हो गई, 2 हो गई, 3 हो गए, 4 हो गए, और रेडोंडो भी हम इस मैच में नहीं छोड़ेंगे, 5 हो गए। ठीक है, 6 मैंने वहाँ से बताए थे, 5 मैंने यहाँ से बताए थे। अब देखो दोस्त, बेसिक आइडिया क्या है इस गेम में, गोल स्कोरर फंसाना। ठीक है, अगर वो फंसा रहे हैं तो उसमें ऑब्वियसली पुतेला से एक आपके पास बेहतरीन गोल स्कोरिंग ऑप्शन है, आप मिडफील्ड से लेते हो, आप चाहो ले सकते। इस मैच में मुझे लगता है ना आपका गोल स्कोरर फंसना चाहिए, बोथ साइड्स टू स्कोर है, गोल स्कोरर फंसेगा गेम हो जाएगा। स्पेन ओपन फुटबॉल खेलता है, नेदरलैंड्स क्लीन शीट रख नहीं सकता मेरे हिसाब से। ठीक है, तो मेरे हिसाब से ये दोनों प्लेयर्स होने चाहिए। तो अब अपने 11 मैंने आपको 6 और 5 बता दिए। ठीक है, 2 प्लेयर और दूंगा तो उसमें एक डेफिनेटली मैं पुतेलास मेंशन करूंगा,
2 टाइम बैलन डोर विनर हैं, अब तक इस वर्ल्ड कप में शाइन नहीं करी है। ठीक है, मेरे हिसाब से शायद स्पेन की पेनल्टी टेकर भी यही होगी। और दूसरा मैं इधर से आपको प्रॉब्लली एक कहूँगा वैन डर ग्राफ्ट। रीज़न क्या है, हेडर्स में ना वैन डर ग्राफ्ट बाप हो जाती है, इधर से स्पिट से लेती है, ज़्यादातर ये वैन डर ग्राफ्ट को खोड़ लेते हैं। तो 60 पॉइंटर वाली है। अगला मैच स्वीडन वर्सेस जापान कवर करेंगे ना, तो वहाँ पे हो सकता है हम डिफेंडर को कैप्टन वाइस कैप्टन बनाएं। किसको, वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। अगली वीडियो थोड़ी देर में ही आपको मिलेगी। ठीक है, अब टीम देखोगे तो फिलहाल मेरी ऐसे है, बहुत ज़्यादा डिफेंसिव है। अब देखो दोस्त, यूएसए वर्सेस स्वीडन में मैंने याद है 0-0 स्कोर लाइन हुआ था। तो ऐसा बहुत बार होता है जब दो डिफेंसिव टीम मिलती हैं तो स्कोर लाइन कम होता है। ठीक है, लेकिन स्पेन के साथ ना आप लो स्कोर लाइन एसोसिएट नहीं कर सकते, या तो वो मारते हैं या तो मरते हैं। तो 3 डिफेंडर और तीनों गोल स्कोरिंग हेडर वाले। ठीक है, आप चाहो तो इसमें वैन डर ग्राफ्ट डाल सकते हो। अब देखोगे तो ब्रक्स डाला है, वैन डे डोंग डाला है। ठीक है, दोनों मैंने यहाँ लिए हैं, रिडोंडो, बोनमाती और भनमोसो। अब कैप्टन वाइस कैप्टन से दिया है स्पेन विमेन को, क्योंकि मेरे को ये ज़्यादा श्योरिटी स्कोरिंग चांसेस लगते हैं। ठीक है, मार्टिन्स भी लिए। अब क्या कर सकते हो, ऑब्वियसली पीछे से वैन डर ग्राफ्ट ले सकते हो, आपके पास एक चॉइस है एक डिफेंडर बढ़ाने का। ठीक है, और आगे से बीरेनस्टाइन का ऑप्शन है, और अगर बीच में पुतेलास का ऑप्शन है। ये 3 ऑप्शन मैं आपको डेफिनेटली कहूँगा, बीच से पुतेलास, आगे से बीरेनस्टाइन और पीछे से वैन डर ग्राफ्ट। ये 3 प्लेयर्स को आप डेफिनेटली इसमें लाइनअप में देख सकते हो। तीनों अच्छे ऑप्शंस हैं, तीनों स्कोरिंग ऑप्शंस हैं। स्कोर हुआ आपका जैकपॉट लग सकता है। ठीक है, बोथ साइड स्कोर में डिफेंडर अपना थोड़ा लूज है, बट ये सब चीज़ें हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट सेक्शन में। ये रहा इस सेक्शन का एनालिसिस। तो ये रहा दोस्त इस मैच का एनालिसिस। अब अगर आप देखोगे तो हमने अटैकिंग टीम बनाई है, काफ़ी ज़्यादा अटैकिंग ऑप्शन रखे हैं। अब कहीं गलती से दिस इज़ अ टिपिकल 2 बड़ी साइड्स के बीच में लो स्कोरिंग गेम हो गया तो अपनी लग जाएगी। तो ऑब्वियसली मैं आइडियली कहूँगा एक डिफेंडर बढ़ा लो, प्रोबेबली थोड़े सेफ हो जाओगे। बट यार स्पेन विमेन जिस तरीके से ओपन फुटबॉल खेलती है, आप उसमें ज़्यादा क्लीन शीट्स नहीं एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो आई रियली फील कि दिस इज़ वन ऑफ दोज गेम्स जहाँ स्पेन कंसीड भी करेगा और दे सम हाउ फाइंड अ वे टू स्कोर। जापान के अगेंस्ट कैसा नहीं किया, जापान तो खैर फीफा विमेंस वर्ल्ड कप के फाइनल तक पहुँच रही है। स्वीडन को वो हरा देंगे, ऐसा मुझे बहुत गट फीलिंग है। जो फुटबॉल जापान खेली है वो कोई नहीं खेला, खैर वो अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। बट स्कोरिंग मैच होना चाहिए, तो चाहो तो 4 डिफेंडर ले सकते हो। पुतेलास बड़ा नाम है, बैलन डोर विनर है। अब तक उसी बेसिस पे हम उसको वीसी बनाते थे, बहुत धोखा मिला। बोनमाती को बनाया, पे ऑफ किया। अब पुतेलास टीम में भी नहीं है, तो चाहो तो ब्रक्स की जगह पे ले सकते हो। और आगे से ऑब्वियसली बेरेनस्टाइन। जिस हिसाब से स्पेन हाई लाइन खेलता है, बेरेनस्टाइन पे चांसेस बनेंगे। ठीक है, तो ये 3 ऑप्शंस हैं जो आप अपनी डेफिनेटली टीम में कंसिडर कर सकते हो। ठीक है, बाकी जो होगा मैं आपको फाइनल अपडेट्स के साथ टेलीग्राम पे मिलूँगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ ज़रूर जुड़ना। वीडियो पसंद आया लाइक, चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करना है।